साथियों, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। भीम आर्मी के वरिष्ठ कार्यकर्ता विनय रतन जी कुछ बयान दे रहे हैं। आइए सबसे पहले हम पूरी वीडियो देखते हैं, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि इनका बयान कैसा है कैसा नहीं। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं। सर जी कह रहे हैं कि अगर सब काम भगवान ही कर लेंगे तो कुर्सी पे आप क्यों बैठे हैं, क्यों कुर्सी तोड़ रहे हैं? तो फिर एक काम करें, सारे काम हम करेंगे। हाँ। दलित पिछड़े ये सारी कुर्सियां छोड़े। भाई अयोध्या में जो राम मंदिर बना वो कानून के तहत बना, नहीं बना। अगर डॉक्टर अम्बेडकर संविधान ना होता तो लड़ते रहते या कत्लेआम होता। ये समझना पड़ेगा। या मुर्खों भीम आर्मी सीजे साहब के साथ है भाई, ये कोई सवाल है पूछने का? इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बेडकर भवन में और यहाँ विनय रतन जी भी आए हैं। आज जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जो तमाम मुद्दे हैं अलग अलग लोगों के, उन सभी को एक मंच से आज साझा करने के लिए। तो विनय रतन जी, आपसे जो सवाल है वो ये है कि बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने एक संघ बनाया है, आपने सुना होगा, संघ का निर्माण किया है, एक नया संघ आया है आजकल, और उनका कहना है कि अब जितने भी अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानते हैं, उन्हें एक मंच पे आना होगा, नहीं तो क्रांति होगी। पहले तो क्या कुछ बधाई देना चाहेंगे उनको, क्या कहना चाहेंगे? भीम आर्मी से तो गए हैं सारे जी, छोटा भाई अभिषेक भीम आर्मी से तो गया है। हाँ। ठीक है, प्रयास करें। वो सिर्फ जो है आजाद समाज पार्टी को टारगेट ना करें, भीम आर्मी को। नहीं वो टारगेट, सुन लीजिए ना, माननीय बहन जी के पास भी जाएं, सबके पास जाएं, उनके पास बैठे हैं, बैठ करके चर्चाएं करें उनसे। उसकी वीडियो डालने की भी ऐसा हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सब हो जाएगा आराम से। हम तो पहले से प्रयास रहते हैं। अब हमें क्या कहते हैं, हम तो जमीन के लोग हैं। हम सोसाइटी से बाहर जाने वाले लोग थोड़ी हैं। ये भी तो सच है ना कि समाज इस बिखराव की वजह से समाज को तकलीफ होती है, उसको चुनना पड़ता है। अब आप आइडियोलॉजी में और क्या नाम पॉलिटिकल चीजों में एक चीज समझिए ना, आप जब राजनीति स्थापित करेंगे, किस आइडियोलॉजी की राजनीति स्थापित करेंगे? आप कांग्रेस में जाएंगे या आप बीजेपी में जाएंगे तो वो भी तो अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन क्या डॉक्टर अम्बेडकर का काम कर पा रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का काम वही दल कर पाएगा जो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी में पूर्णतः स्थापित होगा। ठीक है, वरना नहीं हो पाएगा। तो आप तो सही कह रहे हैं कि अब तो बीजेपी भी उनकी आइडियोलॉजी पे चलने का वो करती है। कांग्रेस हाथ में राहुल गांधी बकायदा संविधान के लोगों ने इस बार बाबा साहब की जयंती पर ढोल बजाए हैं, सड़कों पर निकले हैं। ठीक है, ये बहुत सारे उदाहरण है इस प्रकार के। इसके अलावा जो देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, युवाओं की अगर हम बात करें तो देश भर में अलग अलग जगहों से, लद्दाख के आप देख लीजिए, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन पर क्या राय आपकी, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं सिर्फ लास्ट में एक ही बात कहूंगा, पूरे देश की राजनीति को भारत देख रहा है। पिछले दशकों से बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, ये वो सब जितने भी दल हैं, इसको सबको देख रहा है। एक बार सब लोग भीम आर्मी के लोगों को, भीम आर्मी द्वारा स्थापित आजाद समाज पार्टी का श्याम को अवसर देने का काम करें। ठीक है, तो जनता के हाथ में पार्टी को उठाना, खड़ा कर देना, खत्म कर देना, एक बार अवसर देने का काम करें, क्योंकि हमारा नेता संसद में भी सबसे ज्यादा धारता है, सारे मुद्दों पर चर्चा रखता है। तो एक बार आजाद समाज पार्टी को भरोसा जताएं, आजाद समाज पार्टी का एक बार कंधा मजबूत करके देखें। और मैं ये वादा करता हूँ कि कोई भी प्रोटेस्ट, जहाँ जहाँ तक हम लोगों का शासन सत्ता होगी, कोई भी प्रोटेस्ट 2 घंटे ज्यादा नहीं चलने देंगे। 2 घंटे में प्रोटेस्ट का सोल्यूशन निकालेंगे, वहाँ के साथ बात करेंगे, लाठी का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, जो भी ऑथेंटिक मांगे वो मांगी जाएंगी। सीजे साहब को धमकी दी जा रही है सरेआम सर, बाबा धमकियां दे रहे हैं। देखिए, अधर्मी कहा जा रहा है। किनको? सीजे साहब, बीआर गवाई साहब को देखिए खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ये देश की बड़ी विडंबना है, जहाँ जो है ना मूर्खों की संख्या ज्यादा हो गई हो, उन्हें समझना चाहिए वो कानून के ज्ञाता हैं। जिस पोस्ट पर वो बैठे हैं वो जानते हैं उनको क्या बोलना है। ठीक है, धमकी से क्या होता है? कोई क्या बिगाड़ देगा उनका? अधर्मी कहा जा रहा है उनको। अब कहने से होता क्या है? कानून तो कानून है ना भाई, कानून कानून है, कानून से बाहर वो खुद कानून के ज्ञाता है, वो न्याय करते हैं, सब चीजें करते हैं, आज इस मुकाम पर है। ऐसे ही थोड़े ही है, उनको पता है कब क्या बोलना है। उन्होंने सही कहा। लफंगे बाबाओं का क्या इलाज क्या है? देखो, आसाराम जेल में है, राम रहीम जेल में है, ये तो लिस्ट है एक। ठीक, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात कहूँगा देश के युवाओं से, देश के नागरिकों से, कि भाई थोड़ा शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ो, थोड़ा डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो। इनको पढ़ोगे तो पता लगा कि असलियत क्या है। पर यह भी कहा जा रहा है हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया है इन्होंने, उनकी ठेस पहुंची है भावनाओं को सीजे साहब के बयान से। किस बात को ले रहे लेकर? हैं उनकी टिप्पणी से, विष्णु की मूर्ति को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की है। क्या टिप्पणी की है उन्होंने ये टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि जाओ, PIL दर्ज कराई गई थी मूर्ति के पुनर्निर्माण के लिए। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये हमारे उसमें नहीं आता है, ASI के अंतर्गत आता है, और अगर इतना ही आप कट्टर भक्त हैं विष्णु के तो उनसे कहिए कि खुद ही कर लें कुछ।
तो ये टिप्पणी लोगों को आहत कर रही है, हिंदुओं को। मैंने आपके मुंह से इसलिए कहलवाई ये बात कि कल जब आप आपके वीडियो कैमरे से ये वीडियो जाएंगी तो कोई मुझे ये ना कहे भीम आर्मी राष्ट्राध्यक्ष ने कह दिया। अच्छा। अब आप मुझे ये बताइए, जो जिसका काम है वही तो कर सकता है। क्या उनका काम मूर्ति को स्थापित करना है? उसका विभाग उसको स्थापित करेगा। हाँ, लेकिन वहाँ वो लगानी चाहिए। टिप्पणी पे सवाल है कि ये टिप्पणी यही तो बड़ी बात है भाई, आप ऐसे सवाल पूछ ही क्यों रहे हो? आप क्यों पूछ रहे हो ऐसे सवाल? ये पर टिप्पणी आ रही है तो सही तो कहा उन्होंने। अच्छा। भाई कुछ काम तो भगवानों को खुद कर लेने चाहिए, नहीं कर लेने चाहिए? हाँ। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, खुद कर लेने चाहिए। हाँ। अब अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि अगर सब काम भगवान ही कर लेंगे तो कुर्सी पे आप क्यों बैठे हैं, क्यों कुर्सी तोड़ रहे हैं? तो फिर एक काम करें, सारे काम हम करेंगे। हाँ। दलित पिछड़े ये सारी कुर्सियां छोड़े, हाँ। ये मठों की कुर्सियां छोड़े, ये राजनीतिक कुर्सियां छोड़े, ये सरकारी कुर्सियां छोड़े, फिर हम देखेंगे अपने आप। हाँ।